दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती थी, उस समय से मनाया जा रहा है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था, अंगीकार किया था उसको, और 26 जनवरी 1950 को उसको लागू किया गया। इम्प्लीमेंटेशन 26 जनवरी 1950 को हुआ। और आपको ये बता दूं कि 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी को ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1930 में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। तो उसी समय ये निर्धारित किया गया था कि संविधान में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाएगा और उसी दिन से 26 जनवरी को मनाते हैं। भारतीय संविधान में बच्चों एक संविधान निर्माण समिति का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। तो उस समिति ने पूरे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लिया था और भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को देश को समर्पित किया। भारतीय संविधान की जो समिति थी उसके जो प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और उसके जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके अलावा उसमें बहुत सारे सदस्य थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और उसकी जो संविधान सलाहकार समिति थी उसमें डॉक्टर BN राव उसके मुख्य सदस्य थे। और भारतीय संविधान की समिति में कुल 15 महिला सदस्य भी थी, जिसमें मुख्य सदस्य सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी और विजयलक्ष्मी पंडित, डॉक्टर एनी बेसेंट और उसके अलावा दुर्गावती देशमुख, ये मुख्य महिला सदस्य थे। भारतीय संविधान जब बना था तो बच्चों आपको पता है उसको लिखने का कार्य प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है, जिन्होंने भारतीय संविधान को लिखा था। और जब भारतीय संविधान बना था उस समय भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 395 आर्टिकल, 8 अनुसूचियां थी, जिसको 22 भागों में विस्तृत किया गया था और पूरे 1,45,000 शब्द भारतीय संविधान में है। उसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि भारतीय संविधान में अलग अलग देशों से हमने प्रावधान लिए थे, जो हम ये मौलिक अधिकार, जैसा कि आपने देखा होगा अभी 6 मौलिक अधिकार है, वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया था। और संसदीय शासन प्रणाली जो थी वो हमने ब्रिटेन से ली थी। उसके अलावा राज्य के डायरेक्टिव प्रिंसिपल से नीति निर्देशक तत्व वो आयरलैंड के संविधान से लिए थे और संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिणी अफ्रीका से ली थी। तो आप लोगों को मैं बता दूं बेटा कि भारतीय संविधान में संशोधन संसद के माध्यम से और राष्ट्रपति की अनुमति के माध्यम से होता है और अब तक कुल 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो जो आर्टिकल पहले 395 थे वो मैं आपको अपडेटेड बता दूं, अभी बच्चों ने मेंशन किया था 448, परंतु बच्चों अभी 470 आर्टिकल से संविधान में और 12 अनुसूचियां हैं। तो ये अमेंडमेंट के थ्रू होता है, जिसके माध्यम से हम देखते हैं। भारतीय संविधान में बच्चों आपको मैं बता दूं कि 1282 टोटल एक्ट है, अधिनियम जो है वो 1282 है। और संविधान संशोधन के द्वारा कुछ 1976 में एक मेजर अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें हमने प्रस्तावना में सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी शब्द जोड़े थे। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुआ था 86 नंबर, जिसमें आपको पता है 1 अप्रैल 2010 से RT एक्ट लागू हुआ था। भारतीय संविधान के आर्टिकल 45 में एक सेक्शन जोड़ा गया था 21A, और वो अभी बच्चों ने उसमें मेंशन भी किया था। उसमें ये था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, छात्र छात्राओं को फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी। तो आप लोग ये देखें कि भारतीय संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसको बनाने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और ये संविधान की जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, उनमें सभी भाषाओं में भारतीय संविधान का अनुवाद हो चुका है, मतलब सभी भाषाओं में यह अनुवादित कर दिया गया है। तो आप इस आधार पर कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एक विस्तृत संविधान है। और जैसा कि आपने अभी देखा कि भारतीय संविधान में कुल 6 मूल अधिकार है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है वो लास्ट में जोड़ा गया था। आपकी किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट को अप्रोच कर चुके हो।
कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 12 से 35 तक दिया गया है और मौलिक जो कर्तव्य है हमारे वो आर्टिकल 51A में दिए गए हैं। तो मौलिक हमें अधिकारों का सब पता रहता है परंतु उसके मौलिक कर्तव्य भी है। तो ये आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ कर्तव्य राष्ट्रगान का सम्मान करें, जो भी हमारे पास पब्लिक प्रॉपर्टी उसको भी हम देखें। जैसे हम विद्यालय में हैं बच्चों तो हमें पता है कि हमारे अधिकार क्या है पर आपके कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। जैसे आप लोग सार्वजनिक संपत्ति है उसका रक्षा करें, उसको मतलब प्रोटेक्ट करें। अभी बहुत सारे क्लासरूम में लाइट जली रहती है, फैन ऑन रहते हैं, यूं समझते हैं कि ये गवर्नमेंट का है परंतु हमें ये जिम्मेदारी से समझना पड़ेगा कि अधिकारों के साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। तो मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ।